उस शख्स ने गांगुली को बैन से बचाया। उन्होंने सचिन और डालमिया का राज छिपाया। इंडिया को दुनिया का क्रिकेट पावर उन्होंने ही बनाया। ये कहानी इंडियन क्रिकेट के उस गुमनाम हीरो की है जिसने कभी अपना चेहरा नहीं चमकाया, बस पर्दे के पीछे से हिंदुस्तान की क्रिकेट को हर दिन ताकतवर बनाया। कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने भारत को क्रिकेट में एक क्रिकेट खेलने वाली टीम से क्रिकेट पावर बनते नजदीक से देखा है। ऐसा ही एक नाम कुणाल कांति घोष का था। जब क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल और बीसीसीआई के बड़े बड़े ऑफिशियल्स का नाम वक्त के साथ भूलता जा रहा है तो कुणाल घोष का नाम किसे याद होगा। थे तो क्रिकेट पत्रकार, पर बहुत जल्दी भारत में क्रिकेट को पेशेवर युग तक ले जाने वाले दिग्गज एडमिनिस्ट्रेटर में से एक जगमोहन डालमिया ने उन्हें पहचान लिया। उसके बाद जो व्यक्ति जगमोहन डालमिया के न सिर्फ सबसे नजदीक रहा बल्कि उनके हर फैसले में थिंक टैंक था, यही कुणाल घोष था। वो आमतौर पर कभी चर्चा में नहीं रहे क्योंकि अपनी इस पहचान का कभी फायदा नहीं उठाया, कभी दावा नहीं किया कि वो जगमोहन डालमिया के ज्यादातर क्रिकेट फैसलों के पीछे का दिमाग है, और न कभी खुद को एक पावर के तौर पर देखा। कई बार जब ये सवाल पूछा गया कि ये कुणाल घोष कौन है तो कलकत्ता में जवाब मिलता था जगमोहन डालमिया का परिचय ही कुणाल घोष का परिचय है। एक सीनियर पत्रकार जिन्होंने ये सब बड़े नजदीक से देखा, उन्होंने लिखा, डालमिया के लगभग हर बड़े और क्रिकेट को आगे ले जाने वाले काम और फैसले में कुणाल की खास छाप थी। किसी नई स्कीम पर जो चर्चा होनी है उसका मसौदा कुणाल तैयार करते थे। जगमोहन डालमिया से किसी नए प्रोजेक्ट पर बात करो, वो कहते थे पहले कुणाल से चर्चा कर लो। क्रिकेट में कोई मुश्किल आ जाए, डालमिया सबसे पहले हालातों का जायजा लेने और मामले को समझने के लिए कुणाल को भेजते थे। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुणाल दा अपने समय में भारत में क्रिकेट से जुड़े बड़े बड़े फैसलों के कितने नजदीक थे और क्या ऐसा था जो उन्हें मालूम नहीं था। इसी से उनकी सबसे बड़ी पहचान बनी। कभी कोई राज नहीं बताया, कभी अंदर की बात उनके जरिए बाहर नहीं आई, और इसीलिए जगमोहन डालमिया ने उन पर हमेशा पूरा भरोसा किया। जगमोहन डालमिया के स्टाफ में और लोग भी थे, पर वो डालमिया के वन मैन आर्मी थे। कुणाल दा बाग बाजार के मशहूर घोष परिवार से थे, ऐसा परिवार जिसमें फ्रीडम फाइटर भी थे और 2 नेशनल स्तर के अखबार अमृत बाजार पत्रिका और जुगांतर शुरू किए। एक और लेखक ने कुणाल दा के बारे में लिखा है, कुणाल के बिना डालमिया बिना पहियों की मोटर कार की तरह थे। यहाँ तक कि कई बार तो कुणाल ने ही मीडिया को बीसीसीआई अध्यक्ष की तरफ से इंटरव्यू दे दिया। जब डालमिया आईसीसी में अपनी पहचान बनाने की बात कर रहे थे तो उन्हें क्रिकेट ग्लोबलाइजेशन का सुझाव कुणाल दा ने ही दिया था। इसी मुद्दे पर डालमिया ने आईसीसी प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा था और जीते थे। जब 1990 के आसपास बंगाल में जूनियर क्रिकेट का ढांचा लड़खड़ा रहा था तो कुणाल दा ने ही डालमिया को यह सुझाव दिया था कि बिना देरी राजू मुखर्जी और गोपाल बोस को बंगाल की जूनियर टीमों की कोचिंग में शामिल किया जाए। भारतीय क्रिकेट के सबसे चर्चित मसलों में से एक ईडन गार्डन्स में पाकिस्तान के विरुद्ध टेस्ट में धीमे ओवर रेट की वजह से कप्तान सौरभ गांगुली को सस्पेंड होने से बचाना, तब भी राजू मुखर्जी और सिद्धार्थ शंकर रे की मदद लेने का आइडिया कुणाल दा का था। इस मामले में क्रिकेट की बारीकियां राजू मुखर्जी ने बताई और रे ने गांगुली का केस लड़ा और जीत गए। सभी की तारीफ हुई, लेकिन कुणाल दा का नाम किसी ने भी नहीं लिया, जबकि वही तो इन सभी को इस मिशन में लाए थे। कुणाल दा ने कभी बड़ा ऑफिस या सुविधाएं नहीं मांगी। बॉस के कमरे के पीछे ईडन में एक छोटे से कमरे से अपना काम करते रहे और हर जरूरत का डॉक्यूमेंट उनके पास तैयार मिलता था। जो फाइल में नहीं था वो उनके दिल में था। कई लोग उन्हें जगमोहन डालमिया का पीए कहते थे। जगमोहन डालमिया के बेटे अभिषेक की क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में एंट्री भी कुणाल दा की ही वजह से थी। एक और चर्चित मामला सुनिए। आज तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि क्या वास्तव में कप्तान सचिन तेंदुलकर ने जगमोहन डालमिया से साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के आखिरी टेस्ट से पहले ईडन ट्रैक पर घास काटने के लिए रिक्वेस्ट की थी। सब मानते हैं कि इस राज का जवाब कुणाल दा के पास था, पर वो कभी नहीं बोले। रिकॉर्ड में यह दर्ज है कि तेंदुलकर के भारतीय टीम की तरफ से डालमिया से रिक्वेस्ट के बाद शाम को पिच से काफी घास काट दी गई थी। ऑफिशियल तौर पर जगमोहन डालमिया ने तेंदुलकर से मिलने या ऐसा कोई आदेश देने की बात से साफ इनकार कर दिया। कुणाल दा आज हमारे बीच नहीं है और ऐसे और भी कई सवाल हैं जिनका जवाब सिर्फ वही दे सकते थे और अब कोई नहीं देगा।